मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूँ, लौट कर जरूर आऊंगा। साल 2019 में दिए गए अपने इस बयान को देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र सत्ता की कमान संभाल कर सच कर दिखाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी भारत और आपके साथ मैं हूँ आरती तुनाग। महाराष्ट्र की सत्ता में दमदार वापसी करते हुए देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस मीडिया से रूबरू होकर अपनी जीत के चुनावी पहलुओं पर बेबाकी से बोले। सुनिए अपने पहले इंटरव्यू में सीएम फडणवीस ने क्या कहा। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में हमारे गठबंधन को निर्णायक जीत मिली थी। इसका पूरा श्रेय महाराष्ट्र की जनता को जाता है। उन्होंने निर्णायक जनादेश दिया, लेकिन हमारी पहली बैठक में ही एकनाथ शिंदे ने इसे मान लिया था कि मुख्यमंत्री बीजेपी से ही होगा। सीएम फडणवीस ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने एक है तो सेफ है का नारा दिया था, इससे बहुत लाभ हुआ। यहाँ जो विभाजन की राजनीति चल रही थी, लोगों ने उसे नकार दिया था। हमने लाडकी बहन, निःशुल्क बिजली और शिक्षा जैसी योजनाओं से भी फायदा हुआ है। इस वजह से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। लोगों के मन में एक टीस थी, लेकिन एक है तो सेफ है नारे ने लोगों को उम्मीद दी है। एक है तो सेफ है नारे ने कमाल किया। लोगों ने एक है तो सेफ है को मानते हुए हमें वोट किया। इस नारे का सकारात्मक प्रभाव रहा, इससे लोगों को भरोसा मिला। बीजेपी ने फैसला किया कि मुख्यमंत्री बीजेपी से ही होगा, क्योंकि पार्टी को चुनाव में 137 सीटें मिली थी। फडणवीस ने बटेंगे तो कटेंगे से एक है तो सेफ है नारे पर शिफ्ट होने के सवाल पर भी कहा कि आपको देखना होगा कि गिलास आधा भरा हुआ होता है तो आधा खाली भी होता है। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे से हमारी पहली बैठक में एकनाथ शिंदे क्लियर थे कि वो सीएम नहीं बनेंगे, लेकिन पार्टी में ऐसे नेता या कार्यकर्ता भी होते हैं जो चाहते हैं कि उनकी पार्टी से मुख्यमंत्री बनना चाहिए। पार्टी कार्यकर्ता सोचते हैं कि हमारे नेता का मान हो, लेकिन हमारे मन में कोई संदेह नहीं था। मेरे खुद शिंदे से व्यक्तिगत संबंध हैं। फडणवीस ने आगे कहा कि लेकिन मेरी पार्टी ने कहा था कि मुझे पद स्वीकार करना चाहिए तो मैंने स्वीकार किया। एक तथ्य ये भी है कि अगर पार्टी का मजबूत आदमी सरकार में नहीं होगा तो पार्टी नहीं चलती। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी जीत का सबसे बड़ा कारण पीएम मोदी का नारा एक है तो सेफ है को बताया कि कैसे एक है तो सेफ है ने पलट दी पूरी चुनावी बाजी। बहरहाल देवेंद्र फडणवीस के मंत्रिमंडल का विस्तार 16 दिसंबर को होगा और देखना ये होगा कि मंत्रिमंडल में भाजपा, शिंदे और अजित पवार के खेमे से कितने मंत्री बनेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए एनबीसी भारत। नमस्कार।